अभी चेक करो। थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो पिता। किसका चेक कर रहे हैं? फेसबुक है, ओके। यूट्यूब है, ओके। फेसबुक, हाँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आवाज करो, इसका बढ़ाओ। परफेक्ट। चलिए आप लोग अभी बंद करो। ओके, सुमन का नंबर किसके पास है? हाँ, कॉल लगाओ, बोलो ग्रुप में शेयर करो लिंक। थैंक यू जीसस। और आपका फेसबुक है ना, खाली एक बार ओपन करके दिखाओ कैसा दिख रहा है। जितने यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर हैं, आप लोग सब जो हैं जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाएं, वॉच पार्टी करें, शेयर करें। ओके सिस्टर, आराम से पीछे ऐसे करो, पीछे टेको ऐसा, कुर्सी को नहीं, हाँ ऐसा रिलैक्स पीछे बैठो ना, ऐसे बैठो, हाँ। चलिए दिखाइए, बैठो नीचे बैठो। ओके, ठीक है। अभी यूट्यूब का एक बार दिखा दो मेरे को। ठीक है, चलिए लीजिए। थैंक यू। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस योर नेम। ओके, एक प्रार्थना करेंगे और फिर शुरू करेंगे। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। आपको महिमा देते हैं, आपको स्तुति देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। मेरे पिता, मैं कहता हूं आज का जो विषय है प्रभु, उसको हम सीख सकें, समझ सकें, और जितने लोग जुड़ते हैं और ये भविष्य में जब भी अपलोडेड वीडियो ये देखेंगे प्रभु, उनकी आत्मिक आंखें यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में खुलने पाए प्रभु जी। न बल से न शक्ति से, खुद कहा है आपने, मेरी आत्मा से। परमेश्वर पिता, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, जितने इस वक्त में जुड़ चुके हैं फेसबुक, यूट्यूब और रिकॉर्डेड वीडियो, आप सबको बताता चलूं कि मैं इस वक्त में यहाँ पे बैठा हूँ बैच नंबर 39 के साथ में, या बाकी लोग भी बोल रहे हैं बैच नंबर 39 के साथ। थैंक यू। और साथ ही साथ में आपको मैं दिखा तो नहीं सकता हूं, लेकिन सब यहाँ आसपास में बैठे हैं आपके बीच। आज एक अद्भुत टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, और वो टॉपिक है, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, कि हर मसीह को उद्धार पाने के बाद इन 3 बातों का ध्यान रखना होगा। तो एक है जुडाइज्म यानी यहूदीवाद, और दूसरा है कल्ट ग्रुप यानी कि गलत शिक्षाएं, और तीसरा जिसमें सबसे ज्यादा फंसने का चांस है, और वो है पेंटिकॉस्टल ग्रुप। तो जिसके चलते इन 3 बातों पे आज दोस्तों आपकी और मेरी बातचीत होगी। ओके ना, मैं चाहता हूं कि आप सबको बताता चलूं, आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए लाभदायक तो होगा ही होगा जो अभी जुड़े हैं, लेकिन साथ ही साथ भविष्य में अगर प्रभु यीशु और 100 साल, 200 साल, 300 साल अगर नहीं आते हैं और सोशल प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो उपलब्ध रहती है, तो उन तक भी ये जो बातें हैं कारगर होगी। क्यों? क्योंकि इन तीनों का जिसको कहते हैं ना कि गड़बड़ियां, वुल्फ, भेड़िया, इनकी जो गड़बड़ियां हैं अभी इतनी हैं, आगे सोच के देखिए और 200, 300, 500 साल में कितना हो जाएगा। तो मुझ जैसे 10 तक का ये प्रयास करते हैं आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना, सावधान करना। ओके, तो जिसके चलते आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप जानते हैं कि आज सैटरडे है, और एवरी सैटरडे या फिर कभी संडे आपके बीच मैं आता हूं, और आप लोगों के लिए मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च के रूप में आपके बीच में हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये है मसीह मंथन बैठक का हिंदी ऑनलाइन चर्च।
आप भारत से हैं, भारत के बाहर से हैं, आप जहां कहीं से भी हैं, आपका स्वागत है और आप अभी इस वक्त में कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जुड़े हैं तो हम चाहते हैं कि आप मसीह मंथन बैठक से आप जो हैं जरूर जुड़े। बस मुझे आंकड़ा बताते रहना कि फेसबुक पे कितने लोग जुड़ गए और यूट्यूब पे कितने लोग जुड़ गए। दैट्स इट। और उसके पीछे का मकसद यह है कि मैं जानना चाहता हूं कि इट्स ओके मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग जो हैं जुड़े हैं और वो लाइव इस वक्त में प्रभु का वचन सुन रहे हैं। दूसरा कोई मकसद नहीं है। कितने लोग हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे कितने? ओके, तो लगभग 170 के आसपास आप लोग यूट्यूब पर हैं। बहुत स्वागत आपका। और साथ ही साथ में जितने यूट्यूब पे अभी 170 जुड़ चुके हैं, आप सबका एक ही काम है, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में कमेंट्स करें, लाइक दें। आपको जैसा ठीक लगता है आप ज़रूर करें। लेकिन जो नकारात्मक लोग हैं और जो भेड़िए के ग्रुप के लोग हैं, इनमें से तीन में से किसी से भी आप लोगों से विनती है कि आपके कमेंट से डैनियल राज की मिनिस्ट्री पे रद्दी फर्क नहीं पड़ता। तो आप अपना टाइम वेस्ट और आपका लिखने का उंगली का ताकत वो वेस्ट करोगे, मत करिए। ठीक है? अगर आप फिर भी नहीं सुधरते तो फिर आपको हम क्या कहेंगे? ठीक है ना? ओके। फेसबुक पे कितने? 69। ओके, तो जितने फेसबुक पर अभी जुड़ चुके हैं आप लोग भी शेयर करते जाएं और जितनी तादाद में हो सके आप लोगों को इनवाइट करेंगे। ठीक है ना? ना दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि आज आपके बीच में जो है ये विषय है, लेकिन उसके पहले अनाउंसमेंट होगा। तो अनाउंसमेंट क्या है मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं टोटल 2 प्लेटफॉर्म से आपके बीच में प्रतिदिन कुछ ना कुछ बनाता हूं। एवरी वीक आपके बीच में ऑनलाइन के रूप में आता हूं। तो फेसबुक के ऊपर मुझे बेहद खुशी है कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं जुड़ते हैं, सब्सक्राइब करते हैं या फॉलो करते हैं, और वो है 1,41,000। लेकिन YouTube पर हो चुके हैं 2,70,000। तो लगभग आप देख सकते हैं 2, माफ करना, 4 लाख के ऊपर अब जो है लोग खरी शिक्षा को सुनने का निर्णय किए हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे ये भी हो सकते हैं कि उनको वक्त मिलता है वो तब देखते हैं। एक साथ में 4 लाख लोग के पास में टाइम नहीं होता है, वो नहीं जुड़ते। तो जितने जुड़ते हैं आपका वेलकम है, और जो देखते हैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको बता दूं, एक ही शर्त पे आप मुझे सुनने का चुनाव करेंगे, और वो ये है कि खरी शिक्षा वाले ही मुझे सुने। क्योंकि अगर आप खरी शिक्षा वाले नहीं हैं और आपका मन खरी शिक्षा वाला नहीं है तो आपको मेरी बातों से, क्योंकि आप नहीं समझते, ठोकर लगेगी और आपको लगेगा कि डैनियल राज शायद गलत है। तो जिसके चलते बेहतर है आप मुझे फॉलो ना करें और ना ही आप मुझे सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर आपको देखना है तो यूं ही देख सकते हैं, वो आपका चॉइस है। आशा करता हूं कि आप समझ गए ना। डैनियल भाई, आप सोशल प्लेटफॉर्म पे जब आते हैं तो आप अपने पेज की बात क्यों करते? क्या आपको पैसे मिलते हैं? तो बिल्कुल साफ कह दो कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। थोड़ा जोर से बोल सकते हैं आप लोग? अभी बोला था ना। तो जिसके चलते आपको बता दूं कि हम किसी प्रकार का जो है मोनेटाइज नहीं कराए हैं चैनल के साथ, यूट्यूब चैनल के साथ। मेरा टोटल पारदर्शी है, मैं जो कहता हूं वही होता है या वही मैं रखता हूं। आगे कुछ पीछे कुछ ऐसी मेरी बातें नहीं है। आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ गए। तो अभी फेसबुक और यूट्यूब पे जितने लोग जुड़ चुके हैं आप जल्दी से फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन याद रखिए खरी शिक्षा वाले हैं तो ही ना। फेसबुक पे अभी कितने हैं? ओके ओके, तो जितने फेसबुक पे जुड़ चुके हैं, यूट्यूब पे अभी कितने हो गए? चलिए बता देना मेरे को बीच में। ओके, तो जितने हैं जल्दी से जुड़ जाएं, क्योंकि 8 का टाइम आपको दिया था। और साथ ही साथ में अच्छा, आप लोग कौन कौन ग्रुप में हैं मसीह मंथन का? उसमें चेक करो लिंक डाला है कि नहीं, चेक करो, व्हाट्सअप चेक करो। ओके, जब तक यहाँ पे बातें ठीक हो रही हैं, और मैं आपको बता दूं कि एवरी मंथ फर्स्ट फ्राइडे, जिसको कहते हैं पहला शुक्रवार, एवरी मंथ फर्स्ट फ्राइडे, आपका मसीह मंथन बैठक के जो मेंबर्स हैं, जिनको ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में हमने कनेक्ट किया, लगभग 700 लोग के ऊपर हैं, उसमें ग्रुप में नहीं डाला अभी तक। ओके ठीक है, छोड़ दीजिए। सुमन को वापस कॉल करो, पूछो आपने डाल दिया है तो ठीक है, फिर लाने का झंझट खत्म। चलिए दोस्तों, मैं कह रहा था जितने मसीह मंथन बैठक के मेंबर्स हैं उन सभी के साथ मेरी मीटिंग है 5 दिसंबर को।
नेशनल इंटरनेशनल वालों के साथ में ना। डैनियल भाई, हमको भी मसीह मंथन बैठक में जुड़ना है, तो मैं चाहता हूं कि आप ये जो दो सिस्टर्स हैं या फिर ये जो दो नंबर्स हैं उन पे आप कॉल कर सकते हैं। सिस्टर नीता सोलोमन जी, उनको कॉल कर सकते हैं, और ऑफिस नंबर पे भी आप लोग जो है कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। और जो यहाँ पे बैठे हैं, आप अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं मसीह मंथन बैठक के ऑफिशियल ग्रुप से, आप लोग जल्दी से जुड़ जाए। क्या बोला उसने? क्या क्या आपको मैंने बोला, आपने उनको पूछा कि डाल दिया कि नहीं डाल दिया? हाँ, बस वही बोलना है, और क्या, फिनिश। ओके ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूथ मीटिंग जो है वो एवरी थर्सडे को होता है। तो सिस्टर पोलोमी घोष जो कि कलकत्ता से हैं, वो यूथ की सभा को चलाती है। तो आप जो दो लोग यूथ यहाँ बैठे हैं, आप लोग जुड़ गए? नहीं जुड़े? नहीं जुड़े? क्यों? हाँ, फिर क्या हो गया? क्यों? तो रहो ना एक्टिव, एवरी थर्सडे आपको टाइम मिलता है तो जुड़िए। ओके, 1 घंटे का तो प्रोग्राम है। चलिए, दूसरा है महिलाओं की सभा। तो जो सिस्टर्स घर पे रहती हैं, आपके पास में, आपको जो कौन सा है, सैटरडे आपको टाइम मिलता है? अरे आज ही सैटरडे है। हाँ, तो देख लीजिएगा सिस्टर प्रीति को जोड़ जी, क्योंकि हमने पहले उसको संडे किया था, अब ये सैटरडे हो गया, तो देख लीजिए कि क्या करना है। उसके बाद में जो किड्स चर्च है वो चलता है संडे को। सिद्धार्थ जावले और दीपा परवानी जी, ये जो है दोनों मिलकर बच्चों का सभा चलाते हैं। आशा करता हूं कि ये 3 बातें आपको समझ में आ गई ना। पूरे भारत में मसीह मंथन बैठक की शाखाएं हैं। कहाँ कहाँ हैं और कौन उसका लीडर है, आपको एमएमबी ऑफिस में कॉल कर कर ही पता चलेगा। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और वो आपको जो है बाकी जानकारी दे देंगे। नाउ, आपको बता दूं कि मसीह मंथन बैठक ने मैट्रिमोनी 5-4 साल पहले से ही शुरू कर दी। अब हमने क्या किया है कि जितने जो यूथ हैं जिनकी शादी नहीं हो रही और एज हो रहा है, तो उन सबको क्या करना है, आपको जो है इस नंबर के ऊपर, जो मेरी डॉटर का नंबर है सलोमी, आपको उनको कॉल करना है और उनको भेजकर आपका जो प्रोफाइल है वो एक साथ उसको क्या करेगी, वो वीडियो बनाएगी। और एक साथ जो वीडियो का लिंक होगा उसमें कम से कम 100+ प्रोफाइल्स होंगे लड़का लड़की का। तो उससे क्या होगा कि जब आप अपना प्रोफाइल भेजोगे, आप सिस्टर सलो को, जो कि मेरी डॉटर है, वो आपके लिए वीडियो बनाएगी। तो एक साथ 100 प्रोफाइल का जो वीडियो लिंक है वो आपको दिया जाएगा। तो उसमें से आप अपना जीवन साथी का चुनाव कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको मैंने दे दी है ना। इन सबको कॉल करने का जो टाइम है वो है सुबह 11 से शाम को 6 बजे तक। उसके बाद आप वॉइस क्लिप डाल सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं कि हमको बात करना है। आशा करता हूं आप ये बात को समझ गए ना। अब जो मैं रखने जा रहा हूं वो है बाइबल कॉलेज की बात। तो मैं चाहता हूं कि 7 दिन का जो बाइबल कॉलेज है उसको हम लगातार 1 साल से कर रहे हैं। तो जिसके चलते पहला था 7 दिन का 40 आवर्स के हिसाब से प्रॉपर क्लास। तो आना एक दिन जाना एक दिन हो जाते थे 9, लेकिन अब भी 40 घंटे के ही हिसाब से चला रहा हूं, लेकिन दिन हमने कर दिया है 5। तो एक दिन आप आते हैं, एक अगले दिन आप जाते हैं, तो मिलाकर हो जाता है 7। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज इन मुंबई विद 5000 रजिस्ट्रेशन फीस, जो कि आपका अकोमोडेशन चार्ज है। अभी कई लोगों को ये बोलना मेरा मजबूरी हो गया है कि अकोमोडेशन चार्ज है। उसकी वजह यह है कि कई लोगों को कहते हैं, दूध पीने वाले मसीह लोग कहते हैं कि डैनियल राज ने बाइबल कॉलेज का फीस 5,000 लिया है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ और अपनी मूर्खता से बाहर आइए कि 5,000 रुपीज बाइबल कॉलेज का चार्ज नहीं है, अकोमोडेशन का चार्ज है। आपका रहना, आपका खान पीन और आपका जो भी कुछ है वो इसके अंदर इंक्लूड है। आप टोटल 7 दिन यहाँ रहते हो, 7 दिन का खाना है, ऐसे करके आपका जो 5,000 है वो है। वो बाइबल कॉलेज टोटल फ्री है। अगर किसी को, अभी जो वहां पे देख रहा है, अगर किसी को लगता है कि डैनियल भाई आप 5,000 रुपीज चार्ज करते हैं, वो भी क्यों करते हैं, तो भैया एक काम करो, जितने भी बैच वाले आते हैं सबकी खाने की जिम्मेदारी आप ले लो और राशन यहाँ भेज दो, हम उनको आपकी तरफ से दे देंगे और पूरा फ्री कर देंगे। बोलिए, नहीं बात सही है कि नहीं? अगर मैं रजिस्ट्रेशन फीस रख रहा हूं तो वो बाइबल कॉलेज का नहीं है। ओके डैनियल भाई, हमको न्यू एडमिशन के लिए किसको कॉल करना होगा? उसके पहले आपको बता दूं कितने लोग हैं अभी।
हाँ हाँ। ओके, तो लगभग 300 के आसपास यूट्यूब पर है और 100 के आसपास में अभी फेसबुक पे लोग कनेक्ट हो रहे हैं ना। मैं आपको बता दूं, बाइबल कॉलेज के जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी झूठ नहीं बोल सकता, नहीं तो ये लोग मेरे को पकड़ लेंगे। जो हम टीचिंग देते हैं वो इस टाइप की होती है। तो जिसको कहते हैं कि जो बड़े बड़े जो बाइबल कॉलेजेस होते हैं 5 साल 3 साल जो चलाते हैं, उसी टर्म्स को मैं लेकर चल रहा हूँ। तो जिसको कहते हैं ब्रांचेस ऑफ थियोलॉजी। तो उसमें क्या क्या है? सबसे पहला है बिब्लियोलॉजी, थियोलॉजी, निमोटोलॉजी, क्रिस्टोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हेमेटियोलॉजी, सोटियोलॉजी, एक्सोलॉजी, एंजलॉलजी, डीमोनोलॉजी, एस्केटोलॉजी, एक्लीसियोलॉजी। तो इसको ऐसे करके हम आपके बीच में इन लोगों को अभी तक हम सिखा रहे हैं। अब किसको कॉल करें न्यू एडमिशन के लिए? कॉल फॉर न्यू एडमिशन वो है सिस्टर सिवान। एडमिशन का स्पेलिंग ठीक है ना? हाँ, सिस्टर सिवान को कॉल करना है आपको। तो सिस्टर जो सिवान है वो क्या करेंगी, आपका डिटेल लेंगे, क्योंकि ऑफिस नंबर पे जब आप कॉल करते हैं 777 पे, तो आप लोगों को कई बार जो है वो नॉट रीचेबल मिलता है। तो सिस्टर सिवान आपका नंबर लेंगी, आपका डिटेल लेंगी, और आप लोगों को आगे जो है कैसे प्रोसेस करना है, डेट कौन सा आएगा, वो सिस्टर सुमन के माध्यम से आपको जो है दे दिया जाएगा। ओके, आशा करता हूँ अब आप बात को समझ गए ना। और मसीह को उद्धार पाने के बाद 3 बातों का ध्यान रखना होगा। जुडाइज्म कल्ट ग्रुप है और पेंटिकॉस्टल, इसके ऊपर अभी मैं आपके बीच में बात करने जा रहा हूं। तो आशा करता हूं कि आप लोग सब कनेक्ट हो चुके हैं और आप में से हर किसी ने अभी वॉच पार्टी शेयर करना जारी कर दिया होगा। ओके नाउ, अब यहां से मेरे पास में टोटल 3 कैमरे चल रहे हैं मेरे सामने। तो एक है फेसबुक का कैमरा, एक है यूट्यूब का कैमरा, और एक मेरा पर्सनल कैमरा है। तो मैं अभी उस पर देख के बात करूंगा। बाकी लोगों से माफी चाहूंगा, क्यों? क्योंकि मैं जो अपलोड करूंगा वो उस वाले कैमरे से करूंगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग भी तैयार हैं और जो यहां पर बैठे हैं आप लोग भी तैयार हैं। तो सबसे पहले मुझे आप लोगों के लिए थोड़ा सा बेस बनाना दीजिए। मतलब मैं क्या बात करने वाला हूं आपको पहले मैं उसको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डैनियल राज जिसको आप अभी सुन रहे हैं वो 32 साल से मिनिस्ट्री में है। साथ ही साथ में मैं जानता हूं कि मसीह की देह में 32 साल के अनुभव के साथ में क्या हो रहा है जो सही है और क्या हो रहा है जो गलत है। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं बातें करता हूं। मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं। मैंने बीच में एक वीडियो बनाया था कि डैनियल राज लड़ रहा है, और वो जो लड़ाई है वो मेरी लड़ाई है अंधकार की ताकतों के साथ। तो मैं उनसे, उन बातों से, उन हरकतों से लड़ रहा हूं। तो किसी व्यक्ति के साथ मेरा किसी प्रकार का कोई क्या कहते हैं बैर या किसी प्रकार का कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं मसीह की देह में जो खाल तो ओढ़े हैं भेड़ का, लेकिन अंदर से वो निकलते हैं भेड़िए। ऐसे लोगों को पहचानना, ऐसे लोगों को परखना, ऐसे लोगों को उजागर करना, दूसरे शब्दों में एक्सपोज करना, ये मैं करता हूं लगातार 5 साल से, और आगे भी जारी रहेगा। तो एक शब्द अभी से बोल देता हूं, आई विल नॉट स्टॉप। तो जो कोशिश कर रहे हैं कि डैनियल राज को हम रोक देंगे, लेट मी से अगेन, आई विल नॉट स्टॉप। है ना? जिसको लगता है कि हम डैनियल राज के विरोध में बात करके वीडियो बनाकर उसको हम स्टॉप कर देंगे, तो भैया हाथी चले बाजार, कुत्ते भोके हजार, वहां तक आवाज पहुंचे ऐसे बोलना पड़ेगा, ठीक है ना? तो जिसके चलते आपके बीच में मैंने ये पॉइंट को क्लियर कर दिया ना। सबसे पहले मैं किस माइंड सेटअप का आदमी हूं, मेरी जो मानसिकता, मेरा जो थॉट है, मैं जो सोचता हूं मसीह के राज्य को, वो कैसा है, तो एक पोस्टर रख के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ जो बैच यहां बैठा है वो भी इस बात का ध्यान देंगे। तो ये पोस्टर है, या ये पोस्टर है। तो एक वचन है जिसको हम अभी पढ़ेंगे। तो लिखा है यूहन्ना की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 11, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 एंड वर्स 11, लिखा है कि अच्छा चरवाहा। तो आप पोस्टर के हिसाब से जो ऊपर वचन लिखा है वर्ड ऑफ गॉड, अच्छा चरवाहा, तो मैं वो चरवाहा हूं जो यीशु के लिए अच्छा चरवाहा है। यीशु के लिए संस्था के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, सोशल प्लेटफॉर्म के हिसाब से मैं गलत चरवाहा हो सकता हूं।
क्योंकि उनके हिसाब से अगर मैं बात नहीं करूं तो मैं गलत हूं, लेकिन अगर मैं प्रभु के हिसाब से बात करूं तो मैं सही हूं। तो मैं एक चरवा की तरह, शेपर्ड, चरवा की तरह काम कर रहा हूं। लेकिन एक जो चरवा होता है, जिसको कहते हैं अच्छा चरवा, वो करता है भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। एक अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और मैं वही आदमी हूं, मैं वही सेवा कर रहा हूं, और मैं उसी तरीके से काम करूंगा कि मुझे जब ये पता चला कि एक अच्छा चरवा भेड़ों के लिए प्राण देता है, तो प्रश्न उठता है कि वो चरवा का प्राण कौन लेगा? तो वो पर चरवा का प्राण लेने वाले भेड़िए हैं, वुल्फ्स। और जिसके चलते पोस्टर में आप देख सकते हैं, मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की, पोस्टर में आप देख सकते हैं कि यीशु हम सब का बड़ा चरवा है। ये इब्रानियों उसका 13:20 में लिखा है कि यीशु हम सब का बड़ा पास्टर है, जिसको कहते हैं हिंदी में महान रखवाला। इसके ऊपर मैंने एक फेसबुक यूट्यूब पे प्रोग्राम भी चलाया था, महान रखवाला पूछेगा, आप में से अगर किसी को याद होगा। तो यीशु कहता है कि जैसा मैं अपनी भेड़ को संभालता हूं, डैनियल अगर तू मेरा चरवा है तो तुझे प्राण देना होगा। आपको याद होगा कि यीशु के जी उठने के बाद, आफ्टर रिजरेक्शन, यीशु पतरस के पास जाते हैं और उसको पूछते हैं, क्या तू मेरी भेड़ों को चराएगा? ऐसा एक बार नहीं, 3 बार पूछते, और तीनों बार पतरस कहता है यस यस यस। तब जाकर यीशु की दिलचस्पी है कि आज जितने भी प्रभु के दास हैं, खरी शिक्षा वाले, वो भेड़ों के लिए अपना प्राण दे। तब जाकर मैंने ये पोस्टर रखा है कि अच्छा चरवा प्राण देता है। एक अच्छा चरवा प्राण देता है। और मसीह मंथन बैठक को मैं ऐसे ही तैयार कर रहा हूं। अब बजाइए ताली। मसीह मंथन बैठक को, फेसबुक का बताइए, मसीह मंथन बैठक को, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? फेसबुक देखो वहां चल रहा है कि नहीं चल रहा है? फेसबुक दूर से देखिए, फेसबुक चल रहा है? ओके ठीक है। और उस पर कमेंट्स क्या आ रहा है? तो आप जो देख रही हो ना, वो पुराना देख रही हो मैडम। आपको उसको अपग्रेड करना पड़ता है, आपको उसको ऊपर नीचे करना पड़ता है। परमेश्वर दया कर। मतलब दुनिया बहुत आगे चली गई है ना। चलिए कोई नहीं, अब बता दो जल्दी से फेसबुक पे बैक जाके। यही आपको करना है हर बार। मैं भी वही सोचो कि कांटा अटक क्यों गया है, वही तो करना रहता है ना। आप जब देखते हो ना तो रिफ्रेश करना होता है। अभी फेसबुक पे कितने, यूट्यूब पे कितने, जल्दी बताओ टोटल। ओके, और जितने जी, ओके तो जितने भी 500 के आसपास अभी लाइव हैं, उन सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं खूब शेयर करिए। और साथ ही साथ मेरे विरोधी मेरे जितने विरोधी ये वाले, उन सबको भी कहना चाहता हूं, चुपचाप बैठ के देखो और बात को समझो। कौन है जी, कौन है? बोलो, देख लो देख लो देख लो। या तो मसीह मंथन बैठक के लोगों, माफी चाहता हूं बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा होते रहेगा। मसीह मंथन के लोगों, आपको यह बता दूं कि मैं ऐसे ही चरवाहा चाह रहा हूं। आप पंजाब के पास्टर्स हैं, गुजरात के पास्टर्स हैं, एमएमबी के, मुंबई के, महाराष्ट्र के, आप कहीं के भी हैं। जी बोलिए, जाइए देखिए, जल्दी जाइए। तो आप जितने भी मुंबई के, महाराष्ट्र के, गुजरात के, कहीं के भी एमएमबी के पास्टर्स हैं, आपको ऐसे ही तैयार होना। मैं कुछ सेकंड इसको और रख रहा हूं। एक अच्छा चरवा प्राण देता है, या एक अच्छा चरवाहा प्राण देता है। और ऐसे चरवा हमको बनना है, ऐसे चरवा हमको बनना है ना। दोस्तों मैं बताता हूं कि यूहन्ना 10:12 में क्या लिखा, देख लीजिएगा। लिखा है कि मजदूर जो ना चरवा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, भाग। और जब वो भाग जाता है तो फिर जो मेमना है, जो भेड़ है, वो हो गया खाली, यानी कि अटैक के लिए रेडी हो गया। और उसके बाद में वो उसको पकड़ता है और उसको तितर बितर कर देता है।
तो मैं अभी तक सिर्फ बेस बना रहा हूं, आपको पहला समझा देता हूं कि मैं किस मानसिकता का या किस मन का व्यक्ति हूं जो परमेश्वर के राज्य में काम करता हूं। ओके, सो जो चरवा होता है वो मजदूर नहीं है, इसलिए वो नहीं भागेगा। इसलिए मैंने कहा था कि एक अच्छा चरवा भेड़ों के लिए प्राण देता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं वो इसलिए भाग गया क्योंकि वो मजदूर है। और फिर जो भेड़िया है उसका एक ही काम है, उसको पकड़ना, तितर बितर कर देना, दूसरे शब्दों में उनको फैला देना। अब इसको पढ़ते वचन 13, वह यानी मजदूर इसलिए भाग जाता है क्योंकि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। मसीह मंथन बैठक के जितने सदस्य हैं वो, और साथ ही साथ में खरी शिक्षा वाले वो, और जितने भी फेसबुक और यूट्यूब पे मुझे फॉलो करते हैं, आप सबको चिंता होनी चाहिए। किसकी? परमेश्वर के राज्य के लोगों की। जो गलत प्रचार करते हैं वो वुल्फ हैं, जैसे कि शेखर डेविड, वन गॉड वाला आज रखूंगा। ऐसे लोगों से आपको परमेश्वर के जो शीप्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि मैंने परसों बीच वीडियो बनाया था कि मेघा चर्च के जो सेवक हैं वो कहते हैं कि किसी को गलत मत बोलो। नॉनसेंस है ये, मूर्खता। आपको बोलना ही पड़ेगा कि भेड़ को भेड़ बोलो और भेड़िए को भेड़िए, आपको बोलना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलोगे कौन कौन है तो फिर आप उनमें मिले हुए, आप उसमें मिले हुआ। तो एक पोस्टर रख रहा हूं कि झुंड को नहीं छोड़ेगा। कौन? वुल्फ झुंड को नहीं छोड़ेगा। ये किसने बोला? आइए उसको भी पढ़ लेते कि लिखा है कि इसीलिए पहले अपने और अपने झुंड की चौकसी करो। तो पहला है कि अपनी चौकसी करो और दूसरा है झुंड की चौकसी करो। इसका मतलब झुंड कौन है? कलीसिया। तो अपनी क्यों चौकसी करना है? क्योंकि आपकी टीचिंग को कोई बिगाड़ सकता है। अच्छा, अब आप सोचोगे कि डैनियल भाई अपनी और झुंड की चौकसी करो जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। तो पवित्र आत्मा ने अध्यक्ष ठहराया मतलब लीडर आपको ठहराया है। क्यों? कॉन्टेक्स्ट में कौन है आपको बताता हूं कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कर सको जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया। अब इसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो भेड़िया आएगा। कैसे? देख लीजिएगा। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। उनका एक ही मकसद होगा, झुंड को ना छोड़ो। तब जाकर ये जो पोस्टर है मैंने रखा था, मैंने कहा था कि झुंड को नहीं छोड़ेंगे। कौन? ये भेड़िए। अब बताइए, प्रभु यीशु बैठे हैं ऊपर, हालांकि मरकुस उसके 16 के 19 के हिसाब से यीशु जाके बैठे हैं ऊपर, पिता के दाहिने हाथ में पिता बैठे सिंहासन पर। पवित्र आत्मा को नीचे भेजा गया है कलीसिया के लिए ताकि वो उसको तैयार कर सके, उसको मजबूत कर सके। अब प्रश्न ये उठता है, जी सब ठीक है? क्या मसला था? ठीक है। तो जिसके चलते अब आप सोच के देखिए कि पवित्र आत्मा खुद आपके बीच में बाइबल पकड़ के प्रीच नहीं करेगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर आके आपके द्वारा बात करेगा। और वही तो पौलुस ने बोला कि तुमको अपनी भी चौकसी करना है और झुंड की भी चौकसी करना है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? मसीह मंथन बैठक, खरी शिक्षा, फेसबुक यूट्यूब पे आप लोग जब देखते हो ना कि मैं बात कर रहा हूं तो दरअसल मैं इन सेवकों के ऊपर जो गलत टीचिंग वाले, तो दरअसल मैं बात नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं आप आपस में क्यों लड़ रहे हैं? तो आप लोगों को इतनी भी समझ नहीं है कि भेड़िए के साथ में लड़ना आपस में नहीं होता है। मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूं और मैं लड़ रहा हूं झुंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि भेड़िया आएगा और मसीह के देह को नहीं छोड़ेगा। अब इसको नीचे पढ़ते हैं, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जिनका मकसद है कि चेलों को अपने पीछे खींच लेना। कैसे खींचेंगे? टेढ़ी मेढ़ी बातें। टेढ़ी मेढ़ी बात वालों को पहचानो। अब प्रश्न उठता है कि ये जो टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं सबसे ज्यादा कौन लोग करते हैं? मेगा चर्च वाले, जिनका असर बहुत जल्द लोगों पे पड़ता है। और उसकी वजह क्या है मैं आपको बता देता हूं। मूसा चले गए थे जोशुआ के साथ सीने पहाड़ पे और 40 दिन 40 रात वो परमेश्वर से बात कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर उनको भविष्य में इजरायलियों के लिए आदेश दे रहे थे। अब दिक्कत क्या हो गई मैं बताता हूं। नीचे उसका बड़ा भाई हारून, और जब देखा कि 40 दिन 40 रात हो गए तो बोला कि लगता है मूसा जी
अब नीचे नहीं आएंगे। उनका क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि उन दिनों में ना तो कोई पेजर था, ना ही कोई मोबाइल था, और ना ही कोई लेटर पत्र व्यवहार था। ऐसा कुछ नहीं था। तो उनको वेट कर करके 40 दिन बहुत लंबा होता है। तो हारून क्योंकि परमेश्वर के बात को नहीं समझ सका, परमेश्वर की योजना को नहीं समझ सका, अपने खुद के भाई को नहीं समझ सका, उसने निकाल दी एक वीडियो। और वो वीडियो ये थी कि आओ हम गाय का बछड़ा बनाए। और उसने कहा कि मूसा अब नहीं रहा, मूसा का इंतजार नहीं करेंगे, अब हम अपना ग्रुप चलाएंगे, अब हम अपना ईश्वर बनाएंगे। मूर्खता की बात हारून से यह हो गई कि उसने बछड़े को, जिसको परमेश्वर खुद बनाता है, उसको कहता है कि ये जो गाय का बछड़ा, सोने का गाय का बछड़ा, ये वो बछड़ा, वो ईश्वर है जो तुमको इजिप्ट से निकाल के लाया। कितनी मूर्खता की बात है। ऐसा तब हुआ, ऐसा आज हो रहा है। और लोग कहते हैं कि बाइबल का परमेश्वर अब नहीं रहा, बाइबल की बातें अब नहीं रहे, हम बाइबल की तरफ कम देखेंगे, ऐसी कुछ चीजों को देखेंगे जिसमें हमको संतुष्टि मिलती है। तो लोगों ने टेढ़ी मेढ़ी बातें करना शुरू किया। मैं वो प्रभु का दास, परमेश्वर का काम करते हुए आपके बीच में आता हूं कि जितने भी ऐसे मनुष्य जो टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, आपको उससे बचाने के लिए और आपको उससे उजागर करने, एक्सपोज करने के लिए। अब प्रश्न उठता है कि कौन है आपके जो कान खराब कर रहा है। देख लीजिए आपके कौन कान खराब कर रहा है। ऐसे यूट्यूब पर, फेसबुक के ऊपर कुछ वीडियोस आती हैं और आपके कान खराब करती है। और ऐसे कई चर्चेस हैं, मैं तो परसों बता भी चुका, अभी फिर बता देता हूं कि डैनियल राज की टीचिंग की, खरी शिक्षा की टीचिंग की, मुझ जैसे 10 टक्काओं की टीचिंग की, इनके अंदर, मेघा चर्च के अंदर, मैं नाम अभी फिलहाल नहीं ले रहा हूं, इन सब के अंदर दहशत आ गई, दहशत। और मुझे पता चला है कि अब इन्होंने ताइथ के बारे में, यानी दशमांश के बारे में बोलना कम कर दिया है। पहले तो पेट भर के बोलते थे और लोगों को लूटते थे, बेचारे जो बोले भले आते उनको लूटते थे, लेकिन अब जरा कम कर दिया उन्होंने। मैं तो चाहता हूं पूरा ही कम करे और सुधर जाए। लेकिन आपके कान कौन खराब कर रहा है? कुछ ऐसे लोग हैं, भी रख देता हूं, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए उपदेशक बटोर लेंगे। तो मैं आपको बताता हूं क्या होने वाला है और जो कि अभी चल भी रहा है। कुछ लीडर्स ऐसे तैयार होते हैं, कुछ पास्टर्स ऐसे तैयार होते हैं, उनके खुद के लोग कहते हैं क्यों ना आप चर्च स्टार्ट करो, हम आपका साथ देंगे। आप चर्च स्टार्ट करिए, हम आपका साथ देंगे, आपको हम सपोर्ट करेंगे, हम आपको पैसे देंगे, आप एक बड़ा ऑडिटोरियम बुक करिए, आप एक बड़ा जिसको कहते हैं ना 2-3 हजार का जो हॉल है उसको बुक करिए। तो जिसके चलते आपको बताता चलूं कि ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको ऐसी बातों से तैयार करेंगे और अपने फायदे के लिए आपको रखेंगे, पास्टर्स को। और ऐसी तादाद हम देख रहे दुनिया में। और अपने कान सत्य से क्या फेर कर, कान अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। अब बताइए, तो ऐसे कान, वापस पीछे चला जाता हूं, रिलैक्स रहो, ठीक है, रिलैक्स। ऐसे कान आपके कौन खराब कर रहा है? तो ऐसों में से एक आदमी आज मुझे फेसबुक पे कमेंट करता है, मैंने उसका डाल दिया, कहता है डिबेट नहीं पास्टर जी, प्रेम बांटो। अब तो मैंने नीचे लिखा है भेड़ियों को भी, ये देखो नीचे लिखा है भेड़ियों को भी। अब ये जो शख्स है ये है चमालिंग आनंद, ये पता नहीं नेपाल का है, पता नहीं कहां का है। अगर ये शख्स देख रहा है तो तुम्हारे कान किसी ने खराब किए और तुमको लगता है कि सबसे प्यार करो। तो मैं कुछ चीजें आज रखूंगा, सबसे प्यार नहीं कर सकते। ऐसे सेवकों का आदर कैसे? अगर आपको पता चल गया कि ये वो आदमी है जो टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलता है और मसीह की देह को फाड़ खाने वाला भेड़िया है, तो कैसे इसका आदर करें? हम इसका आदर नहीं कर सकते, नहीं कर सकता प्रेम डैनियल राज भेड़ियों से। देख लीजिए, नहीं कर सकता मैं। तो जिसके चलते दोस्तों आपको बता दूं, आप मुझे जब भी सुनते हैं
तो मेरे पास में परखने का दान है और मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर इनको परखता हूं कि कौन सा व्यक्ति है जो प्रभु की बात कर रहा है, कौन सा व्यक्ति है बाइबल पकड़ के शैतान की बात कर रहा है। तो जिसके चलते आपको परखना है, आपको समझना है, अपने कानों को शार्प करना है, अपने आंखों कानों को शार्प करना है, देखना है कि कौन है। क्यों? क्योंकि हर बाइबल पकड़ने वाला प्रभु का दास नहीं होता, हर यीशु का नाम मुंह से लेने वाला प्रभु का दास नहीं होता। और यीशु ने खुद कहा मत्ती 24:24 में कि अंत के दिनों में अच्छे अच्छे बरमाए जाएंगे। 24 का 24 अगर आपको याद होगा। तो कौन है आपका पास्टर? कहीं ऐसा पास्टर तो आपने नहीं बना लिया कि वो खुद भी स्वर्ग नहीं जाएगा और आपको भी जाने नहीं देगा। आइए देखते क्या लिखा। तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। ऐसा पास्टर ना खुद जाएगा और ना अपनी कांग्रीगेशन को जाने देगा। तब जाकर मैंने क्वेश्चन डाला है, कौन है आपका पास्टर? बैठे बैठे रिफ्रेश करके बताना है, ठीक है? बैठे बैठे आप लोग भी अभी फेसबुक और यूट्यूब पे, आप अपने घर पर बैठे, ऑफिस में बैठे, ट्रेन में, बस में, कहीं पे भी बैठे, कम से कम बैठ के एक बार सोचो आपका पास्टर कौन है। ऐसा पास्टर तो नहीं है कि वो तो खुद भी नहीं जाएगा और आप जिसको फॉलो कर रहे वो भी नहीं जाएगा। आज ही बोलना है। ओके, आप सबको कहना चाहता हूं, आपका पास्टर कौन है चेक करिए। आपसे रिक्वेस्ट है। ओके डैनियल भाई, नहीं, आप लोग भी सोच सकते हैं ना, आप अपना चुपचाप प्रीच करो ना। डैनियल भाई क्यों इतना माथाफोड़ी करते हो, क्यों इतना टेंशन लेते हो? आपका भी तो फैमिली है, आपका भी तो घर है, आप अपना काम करो जैसे बाकी पास्टर लोग कर रहे हैं। चुप रहो, गलत हो रहा है तो भी चुप रहो। सोच के देखिए दिल्ली में क्या हो गया, दिल्ली शहर में बीच में क्या हो गया। एक गाड़ी में RDX रखा गया था और उसमें आग लग गई और काफी लोग मर गए। अगर पहले से पता चल जाता कि उसमें यह हादसा होने वाला है, क्योंकि जब मैं न्यूज देख रहा था, जितने लोग उस रास्ते से क्रॉस हो गए उनकी जान तो बच गई, लेकिन वो जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, लोग भी नजदीक 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 नजदीक, बूम। अगर पहले से पता होता तो क्या होता? वो नजदीक नहीं जाते, उनको जागरूक किया जाता तो नहीं जाते। यही वजह है कि पुलिस आजकल कई सड़कों पे, चौक पे, मेगा सिटीज में आपको रात पे चेक पोस्ट पे पुलिस क्यों रखी जा रही है? यही वजह है, आपको सतर्क करने के लिए। एयरपोर्ट पे चेकिंग क्यों है इतना? रेलवे स्टेशन पे चेकिंग क्यों है इतना? बस स्टेशन पे चेकिंग क्यों है इतना? वो छोड़िए, सोसाइटी में जहां पे मैं रहता हूं पहले वॉचमैन रखे जाते थे, अभी बाउंसर आ गए। वो पता लगाया कि क्यों, कहता है कि कल को कोई भी आ सकता है, वॉचमैन को मार के जा सकता है, लेकिन बाउंसर तगड़ा होता है, उसको नहीं मारेगा। तो आपकी सेफ्टी के लिए लाया, बताओ। तो आपको नहीं लगता है कि जैसे इन लोगों को पता चल चुका है कि शहर सुरक्षित नहीं है तो प्रोटेक्शन चाहिए, ऐसी मसीह की देह प्रोटेक्टेड या फिर सुरक्षित नहीं है और प्रोटेक्टर्स चाहिए। और जिसके चलते मैं आपके बीच में ये बात को रख रहा हूं कि आपका कौन पास्टर है आज, क्योंकि यीशु कहता है ना वो खुद जाएगा ना आपको जाने देगा। अगर आप मेरे साथ में आखिर तक बने रहे, आपको मैं बताऊंगा कि कैसे पहचाने ऐसे पास्टर को विद 3 पॉइंट्स। कहीं आप उसमें अगर अभी फंसे, बाहर निकलो, क्योंकि वो तो डूबेगा सनम, तुमको भी ले डूबेगा। ओके नाउ, अगर आप ऐसे कोई पास्टर को फॉलो करते हैं, अगला पोस्टर के लिए तैयार हो जाइए कि लाखों लाख लोग नरक जाने वाले, लाखों लाख लोग नरक जाने वाले। मैं इसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और इसको मैं एडिट करके डालूंगा आपके लिए। लाखों लाख लोग नरक जाने वाले। आप जाके देख लो पानी का और फिर जल्दी से आ जाओ। इधर का कुछ नहीं करना, ये मैं कर लूंगा। वंडरफुल जीसस। नाउ डैनियल भाई,
लाखों लाख लोग नरक जाने वाले हैं, ये आप कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं आपको किसने न्याय करने का अधिकार दिया। तो सबसे पहले मैं अपनी भाषा को थोड़ा सा संभाल रहा हूं, नहीं तो तुमको मूर्ख बोलने में मेरे को जरा भी टाइम नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हारी हरकत ही ऐसी है। तो दूध पीने वाले ईसाइयों, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने हमको ही रखा है। अंत के दिनों में जब अविश्वासियों का न्याय होगा तो हमको ही सिंहासन पर बिठाएगा। और तुम कहते हो कि हम कौन होते न्याय करने वाले? हमको ही तो रखा है परमेश्वर, अपने सेवकों के ऊपर रखा है ताकि कलीसिया को प्रोटेक्ट करे। और हमको पूछता है कि तुम कौन होते बोलने वाले, तो कौन आके बोलेगा? पुलिस नहीं बताएगी गलत को सही, सही को गलत, तो कौन आके बताएगा? ऐसे ही प्रभु के दास नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? और अगर तुम्हारे कानों को किसी ने बिगाड़ा है तो तुम तो हमको सुनोगे नहीं। तो मैं बता देता हूं कि लाखों लाख नरक वो जाने वाले हैं। सबसे पहली कैटेगरी, हालांकि 3 पॉइंट में तो मैं रख ही दूंगा, अभी से बता देता हूं अगर किसी को जिज्ञासा है। जिब्रिश बोलने वाले पक्का नरक जाएंगे। आपने नहीं सुना तो वापस बोल दूं कि जिब्रिश बोलने वाले पक्का नरक जाएंगे। जिब्रिश से मतलब क्या डैनियल भाई? आपका अन्य भाषा, रब रबा शबा शबा लबा लबा, तेरी आंखों का जादू। और अभी वो एक बीच में आया था चिरकुट, जिसका नाम था वी चंद्रा, अगर देख रहा है तो सुन ले। लल्ला लल्ला नहीं बता पाए। और आपको पता है कि इसी शूटिंग रूम में, स्टूडियो में, आपको पता है कि डिबेट हुआ था ऑनलाइन, और आपको पता है कि वो जवाब नहीं दे पाया। तो लाखों लाख लोग, दूसरे कौन है? पेटू सेवक, दशमांश वाले, जुडाइज्म वाले, लाखों लाख लोग नरक जाने वाले। तो मैं इसको रखकर और एक चीज बता देता हूं कि जो दारू पी के नरक नहीं जाएगा उतना अफसोस नहीं होगा बाइबल पकड़ के यीशु को अपना के गलत शिक्षा के चलते नरक में जाएगा, वो ज्यादा अफसोस होगा। यस और नो? दारू पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, व्यभिचार करने वाला, नशा करने वाला, पाप करने वाला, सांसारिक जीवन जीने वाला, लीला शीला मुन्नी बदनाम, ऐसे पिक्चरों में, थिएटर में जाने वाले, आजकल तो कॉमन हो गया थिएटर में जाना लोगों का। पास्टर तक जाता है और चर्च को कहता है कि तुम भी जाओ। बताओ या तो लाखों लाख लोग नरक जाने वाले हैं गलत शिक्षा के चलते। अब पढ़ते हैं उसको। हे कपटी शास्त्री फरीसियों, तुम पर आए, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो तुम उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। दूना नरकीय, तो इसका मतलब ये हुआ तो फिर मैं सही हूं ना? मैं सही हूं इस बात से कि कई कलीसियाओं को नरक बनाया जा रहा है। कई पास्टरों की टीचिंग ऐसी है कि वो नरक जाने वाली टीचिंग है। ये मेरा नहीं है स्टेटमेंट, जीसस का है। तब जाकर मैंने एक पोस्टर आपके लिए रखा है, और वो पोस्टर ये है क्योंकि यीशु कहता है कलीसिया के कानों से पवित्र आत्मा क्या कहता है सुन ले। कितनी बार? 7 बार। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में चैप्टर नंबर 2 वर्स 7, चैप्टर नंबर 2 वर्स 11, वर्स 17, वर्स 29, वर्स चैप्टर 3 वर्स 6, 13, 22, 7 बार। तो लिखा है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। दोस्तों, आपको पहला पोस्टर दिखा देता हूं, द 5th बुक ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपको बताता हूं 5th बुक का कॉन्सेप्ट क्यों लाया मैंने। क्योंकि पहली किताब यीशु के बारे में मत्ती की किताब है, दूसरा है मरकुस, तीसरा है, आप लोग भी बोल सकते हैं ना, तीसरा है लूका, चौथा है यूहन्ना। तो ये जो 4 किताबें हैं, 5वां किताब है प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन। इस पुस्तक में आपको जो यीशु मिलेगा वो नहीं है जिसको मेमना कहते हैं, बल्कि वो है जिसको लाइन ऑफ जूडा कहते हैं। और दोनों में अंतर है, और दोनों में अंतर है। आप जिस यीशु को आपका पास्टर आपको मिला रहा है ना, वो 4 किताब वाला यीशु है। क्योंकि जो यीशु आपको मिला है ना, पीछे चला जा रहा हूं, प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना देखते ही उसके पैरों पे मुर्दा सा गिर गया, क्योंकि उसको अंदाजा तक नहीं हुआ कि जिस यीशु के साथ वो 3.5 साल खाता पीता, आता जाता, उठता बैठता, सफर करता, उसको नहीं पता था कि वो कैसा है। जब उसने असलियत देखा तो उसके होश उड़ गए। आज ताज्जुब की बात यह है कि कलीसिया में से डर जा चुका है प्रभु का। 90% कलीसिया संसारिक हो चुकी है। और अगर किसी को यह एडिट करके वीडियो बनाना है तो बिंदास बनाओ,
हाँ, बिल्कुल छूट है तुमको, जो करना है करो। आती चले बाजार, कोई फर्क नहीं पड़ता, रद्दी फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे वीडियो से। ओके, 90% कलीसिया संसारिक हो गई है। पिक्चर के गाने तो ऐसे घुस गए कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता। ऊपर से जब उनका कोई फंक्शन होता है, उनका जब क्रूसेड होता है, कन्वेंशन होता है 3 दिन का 4 दिन का, या फिर कोई मेगा प्रोग्राम होता है, तो ऐसे डांस करते जैसे संसार में डांस होता है। पिक्चर के गाने वाला जो डांस है, बस फर्क इतना है कि प्रभु का गाना डाल देते हैं। और आजकल जो वर्शिप के गाने बन रहे हैं वो ऐसे बन रहे हैं कि शीला मुन्ना मुन्नी बदनाम का जो म्यूजिक है ना, वो भी फेल हो जाए। आप इसको रखकर यीशु की कलीसिया में ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? जरा सोच के देखिए आपने क्या कर दिया आज कलीसिया का। तो जिसके चलते ये दोनों में बहुत अंतर है। तो जिस यीशु को आपका पास्टर अभी बीच बीच में बोलते हैं कि तुम यीशु के बारे में ऐसा, अरे भाई पहला ये पता लगा कौन सा वाला यीशु, क्योंकि जो यीशु तुमने चर्च को सिखाया वो बाइबल का यीशु नहीं है। बाइबल का यीशु तो ऐसा है। तो दोस्तों, ये था आपके लिए छोटा सा बैकग्राउंड जो मैं पास्ट भूमि बना रहा था। अब मैं बात करता हूं उस 3 मुद्दों पे, जिसमें सबसे पहला है जुडाइज्म, यहूदीवाद। ओके, नाउ जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं वो अच्छे से जान सकते हैं कि इनकी पूरी की पूरी 5 दिन की जो बाइबल कॉलेज है वो जुडाइज्म के एंगल से ही दे रहा हूँ। क्योंकि जो हमारी बाइबल है जिसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट बाइबल, वो पहले कैथलिक बाइबल थी 73 किताब की। उसके बाद में तन्हाक को लेकर कैथलिक वालों ने कॉपी की, और तन्हाक में है मात्र 39 किताबें। और उसके अंदर से ऐसी बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स जो उन दिनों के लिए लागू थी एक वक्त तक, लेकिन उसके बाद में जब यीशु जी आए और इसी जूइश एंगल से आए, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि मैंने उसको पूरा किया है, अब उसको आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। और जिसमें बहुत कुछ आता है, मैं कुछ कुछ आपके बीच में रखूंगा। तो सबसे पहले यहूदीवाद, जुडाइज्म। आइए इसको पढ़ते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित है। ऐसा कड़क शब्द पौलुस के मुंह से क्यों निकल गया? जरा सोच के देखिए, पौलुस इतना सख्त लहजे में बात क्यों कर रहा है, इतना कड़क बात क्यों कर रहा है? बाइबल कहती है किसी को श्राप मत दो, लेकिन पौलुस श्राप दे रहा है। तो पौलुस ने श्राप किसको दिया? ऐसे हमको और ऐसे दूत को। ये हम कौन है? तो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हम में से ही कई मनुष्य उठेंगे जो टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। तो ये वो हम हैं। और ये दूत कौन है? ये स्वर्गदूत हैं जो कभी भी अपोस्तल का रूप धारण कर सकते हैं। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 13, 14, 15 देख लीजिएगा आप। तो ऐसे व्यक्ति को ये कह रहा है कि तुम पे श्राप है। श्राप क्यों? मैं बताता हूं। ऐसे कुछ यहूदी तब भी थे, और ऐसे कोई यहूदी की आत्मा, जुडाइज्म स्पिरिट आज भी है, जो आपसे उद्धार के बाद भी खतना कराती है। और आपको याद होगा कि जो लॉरेंस बोलकर था, लॉरेंस एवी या पता नहीं ईवी, पता नहीं क्या था वो, उस व्यक्ति को भी मैंने यही कहा था कि आपको जुडाइज्म के हिसाब से नहीं चलना है। अब ताज्जुब की बात यह है कि वो लॉरेंस ने खतना करवाया हुआ, आफ्टर बीइंग सेव्ड, उद्धार के बाद खतना कराया हुआ। और बाइबल कहती है कि जो खतना कराएगा वो मसीह से अलग हो गया। दूसरा है शब्बात। शब्बात, सैटरडे को फॉलो करना। कुछ लोग मुझे भी कमेंट कर रहे थे बीच में कि आप सैटरडे का ये सभा नहीं करते, संडे को क्यों करते हैं? ले, अभी सैटरडे कर दिया। पहला संडे आता था क्योंकि मेरे को वो ठीक लगता था, अब मैं सैटरडे आ रहा हूं क्योंकि अभी ठीक लग रहा है, कल को मैं वापस संडे कर दूंगा। तो ये कोई मसला नहीं है ना, सैटरडे संडे। अगर आप अरब कंट्री में जाओगे तो वहां पे छुट्टी फ्राइडे को होती है। अगर आप इजराइल में जाओगे तो वहां पे छुट्टी सैटरडे होती है। अगर आप अदर कंट्रीज में जाओगे तो छुट्टी संडे को होती है। और वो छोड़िए, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सब प्रभु का है। आपको प्रभु ने कब बोला पूरी बाइबल में कि तुमको, न्यू टेस्टमेंट वाले को, तुमको सैटरडे को चर्च जाना है? कौन बोला? कि संस्थाओं वालों का खेल है, जुडाइज्म का शब्द। और तीसरा है दशमांश। अब एक वचन पढ़ते हैं। तो लिखा है हिब्रू 6:6 में लिखा है, यदि वे भटक जाए। कौन?
ऊपर लिखा है 5 में कि जो सत्य के वचन को स्वीकार कर चुका है, आत्मा को पा चुका है, उद्धार पा चुका है, ज्योति को पा चुका है, प्रभु के ध्यान को परख चुका है, ऐसे लोग यदि भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पे चढ़। क्रूस पे क्यों? क्योंकि क्रूस पे चढ़ के ही तो ये कॉन्सेप्ट खत्म किया है। अगर आप वापस ही ये कॉन्सेप्ट करते हो तो आप फिर क्रूस पे चढ़ा रहे हो और प्रगट में मतलब वर्तमान में यीशु पे कलंक लगा रहे हो। बताइए। तो सबसे पहला जिसको आपको बचना है ऐसे चर्च में जाने से, और वो चर्च है, पहला नंबर पे रख देता हूं, जुडाइज्म। आप अभी चेक करो, आप जिस पास्टर को फॉलो कर रहे हो, आप जिस ग्रुप में जा रहे हो, जिस चर्च में जा रहे हो, ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो या फिर आपका हाउस चर्च अटेंड कर रहे हो, कहीं वहां पे यहूदीवाद तो नहीं चल रहा है। आपको बीच बीच में वीडियो बनाता रहूंगा, दलित बोलकर ये लोग एक कपड़ा ओढ़ते हैं और मैं बड़ा ताज्जुब होता हूं कि पंजाब में कुछ पास्टर्स हैं जो जूविश लोगों का शॉल, दलित बोलते हैं उसको, ऐसे ओढ़ के वो पेश करते हैं कि हमारे ऊपर अभिषेक आ गया। सबसे पहली बात, जो दलित ओढ़ा जाता था, जो शॉल जिसको कहते हैं प्रार्थना का शॉल, वो कभी प्रार्थना का शॉल था ही नहीं। उसको ओढ़ने का पर्पस, उसके नीले धागे, उसकी जो रस्सियां हैं वो डाली जाती थी तुमको व्यवस्था याद दिलाने के लिए, कहीं मूर्ति पूजक ना बन जाओ, उस पर्पस के साथ डाला जाता था। कुछ लोग करते थे, उसको उठाकर तुमने प्रार्थना का शॉल बना दिया। और वो जो लॉरेंस था वो तो दुपट्टे के साथ आया था, उसी दुपट्टे के साथ, फोटो देखा होगा आप लोगों ने, शॉल ओढ़ के, और उसको ओढ़ के वो यीशु को फिर क्रूस पे चढ़ा रहा है। ये देखो। अब बताओ, ऐसे लोगों से डैनियल राज प्यार करे, ऐसे सेवकों को डैनियल राज रिस्पेक्ट करे, और आप अपेक्षा क्या करते हो कि हम आपस में मसीह लोग हैं, आपस में क्यों झगड़े? तो फिर एक काम करो, आज किसी ने बोला सोशल प्लेटफॉर्म पे क्यों झगड़े, तो फिर एक काम करो ना, मैं तो कब से बुला रहा हूं शेखर को, इधर लाके छोड़ दो उसको, मैं फिर सोशल प्लेटफॉर्म पे बात करना बंद कर दूंगा। वो आता नहीं है तो मैं कहां जाऊं फिर, उसको लेकर आओ हाँ इधर। और मैं तो नहीं गया था उसके पास, वो खुद आया था कि हमको डेट दे दो, डिबेट करना है। हमने उसको डेट दिया, डेट कैंसिल कर दिया, तो ये उसका मसला है, और ऊपर से वीडियो बना रहा है। और जब वो वीडियो बनाएगा तो मैं तो जवाब दूंगा ना। बताइए। तो अगर आपके चर्च में खतना हो रहा है, बाहर निकलो। अगर आपके चर्च में शब्बात का नियम पालन करता जा रहा है, बाहर निकलो। अगर आपके चर्च में दशमांश का कॉन्सेप्ट है, ये जुडाइज्म का है, पैसा देना चाहिए, पास्टर को देना चाहिए, पास्टर को हेल्प करना चाहिए, करना चाहिए, चर्च की इमारत के लिए पैसा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन वो आएगा 2 कुरिन्थियों 9:7 के हिसाब से, अपनी मर्जी से दे। अगर पास्टर हाथ मोड़ के देता है कि नहीं देता है, तेरे को अभी ठीक करता, ऐसा बॉसगिरी क्यों अभी रखूंगा, वो गलत है। दूसरा, कल्ट ग्रुप, इसके ऊपर थोड़ा टाइम जाएगा। वजह यह है कि कुछ कल्ट ग्रुप वाले हैं जिसको कहते हैं जहोवा विटनेस, ये पिता वाले। दूसरा कल्ट ग्रुप है माता यरूशलेम वाले, ये मम्मी वाले, माता वाले। तीसरा कल्ट ग्रुप है वन गॉड एंड वननेस वाले, ये पुत्र वाले। ऐसे करके पिता, माता, पुत्र, ये 3 तरह का ग्रुप अभी मार्केट में एक्टिव है। अब बताओ, इनको एक्सपोज कौन करेगा? मैं आप लोग को भी पूछ रहा हूं, इनको एक्सपोज कौन करेगा? हाँ, वो 10% में आपको आना पड़ेगा ना। और अगर मैंने यही तो कहा ना कि एक अच्छा चरवा परमेश्वर के राज्य के लिए अपना प्राण देता है, तो सबसे पहले बात करते जहोवा विटनेस वालों की। तो उनका जो फेवरेट स्क्रिप्चर है वो ये वाला, कहते हैं डिटोनॉमी 6:4 में वचन कहता है कि हे इज़राइल। तो यहां पे पहले ही बात पता चल गई कि जो पत्र लिखा जाता है ना, जब गांव से लेटर आता है तो मम्मी भेजती है अपने बेटे के लिए, तो लिख देते प्रिय पुत्र। तो लेटर के ऊपर में ही पता चल जाता है कि किसको लिखा है। तो जैसे आप इसको पढ़ोगे तो ये लेटर आपका नहीं है जहोवा विटनेस वालों, लेकिन तुम लोगों ने इस वचन को तो अपनी जागीर बना लिया, और वो शेखर डेविड ने, वन गॉड वाले ने। तो सबसे पहली लाइन ही बिल्कुल साफ हो गई है कि ये एक राष्ट्र को है, एक पर्टिकुलर कौम को है, आपके लिए नहीं है ना भैया। द होल बाइबल इज फॉर यू बट नॉट टू यू, फॉर यू एंड नॉट टू यू, दोनों में फर्क है, इसको नहीं समझते। तो लिखा है कि हे इज़राइल, मैंने ब्रैकेट किया है, पहला पॉइंट है इज़राइल सुन। तो किसको सुनना है? आपको नहीं सुनना है, किसको सुनना है? इज़राइल को सुनना है। तो जिसको कहा है वो सुने, हम काहे सुने? इसको कहते हैं, पौलुस कहते हैं राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, वचन को सही तरीके से इस्तेमाल में लाओ। तो वैसे हम कर रहे हैं।
तो हे इज़राइल सुन, यहोवा, यहोवा, यहोवा शब्द है हिंदी में, और इसका ग्रीक शब्द, माफ करना, हिब्रू शब्द है अदोनाय। लेकिन जब ग्रीक और अदोनाय यानी कि हिब्रू नहीं था, ग्रीक नहीं था, हिंदी नहीं था, इंग्लिश नहीं था, तेलुगु तमिल नहीं था, विश्व में कोई भी भाषा जब नहीं थी, बेबीलोन के पहले जब कोई भाषा नहीं थी, वो जो भाषा जब नहीं थी तो परमेश्वर था, और जो परमेश्वर था उसका नाम है यूड है वाव है। यही तो आप लोगों ने सीखा है। और जिसके चलते इज़राइल सुन, यहोवा शब्द है यहोवा। तो मोसेस को जब परमेश्वर ने पहली बार कहा था तो यही कहा था, यूड है वाव है, यहोवा, जिसको आज आप हिंदी में यहोवा बोलते हैं। सुन हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा। अब यहां पे दूसरी बार आ गया हमारा, तो मतलब इज़राइल है, वो आपका नहीं है ना भैया। आप इसको उठाकर जब विटनेस भलो अपने ऊपर काहे ले रहे हो। हमारा परमेश्वर है, तो यहोवा आपका परमेश्वर है। परमेश्वर जब शब्द यूज हुआ है तो यहां पे ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में एलोहिम, एलो मतलब गॉड, इम मतलब प्लूरल, इम प्लूरल, एलोहिम। अब नीचे पढ़ते यहोवा एक है। आप जैसे इसको एक पढ़ते हो आपके दिमाग में आता है ONE। आप एक पढ़ते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है ONE, यानी कि वन। ये वन नहीं पढ़ना है इंग्लिश में, एक नहीं पढ़ना है हिंदी में, आपको हिब्रू में पढ़ना है जहां लिखा है एखाद। और एक हाथ का मतलब होता है वननेस, एक हाथ का मतलब होता है एकता। जैसे आप एक पूरी क्रिकेट की टीम में 11 लोग होते हैं, लेकिन आप उसको बोलते एक। जैसे आदम और हव्वा को परमेश्वर ने कहा तुम 2 तन हो, लेकिन तुमको बुलाया एक। उसको जो ट्रांसलेशन है एक हाथ, इसको भी ट्रांसलेशन है एक हाथ। इसको उठाकर जी जी, इसको उठाकर तुमने बोल दिया कि परमेश्वर एक है। इसके पीछे का मकसद समझो, बैकग्राउंड ये था कि इजरायली निकले थे कम से कम 3000 देवी देवताओं के 430 साल की गुलामी में से, उन्हीं के बीच में रहते थे 3000 के लगभग देवी देवता। उनके बीच में से निकलकर जब एक परमेश्वर के पास आए, यानी कि एलोहिम के पास आए, तो उनको पता चला वो भी है, वो भी है, वो भी है, और जैसे वो है वैसा ये है। बकवास। तो मोसेस ने कहा कि भैया वो नहीं है, सिर्फ एक ही है उस कॉन्सेप्ट में। और इतनी गंदी बाइबल पढ़ते हैं ये शेखर डेविड जैसे लोग कि मैं क्या बताऊं। बस वो इधर आ नहीं रहा है, उसके मुंह पे मारो ये वाला वचन और उसको बोलो आप बता, लेकिन वो डरपोक आ नहीं रहा है इधर। बताइए। अब बात करते हैं माता यरूशलेम वाले की। तो लिखा है कि तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझसे कहो क्या तुम व्यवस्था के नहीं सुनते। क्या बोल रहा है? जूश को बोल रहा है, तुम व्यवस्था के मानने वाले। अब सुनिएगा, यह लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। तो दासी है हजीरा और स्वतंत्र है सारा। तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट है आपको वो समझना होगा। परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, यानी कि हजीरा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ यानी इसाक, आइजैक, वो हुआ प्रतिज्ञा के अनुसार। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये पौल बता रहा है। अब कहता है कि इसमें दृष्टांत है, मतलब इलिस्ट्रेशन, एग्जाम्पल है। तो सबसे पहली बात है माता यरूशलेम वालों, और आपको बता दूं कि माता यरूशलेम से अभी बीच में 1 हफ्ता पहले एक सिस्टर गुलाबा चर्च में आई थी अपने फैमिली के साथ। आप लोग अगर गुलाबा चर्च जाते हैं तो वो रो रो के मुझे कॉल करी थी कि इतना पैसा लूटते हैं दशमांश के नाम पे कि बेचारी रो रो कर, और उसको जबरदस्ती घर पर आ के पैसा ले रहे हैं उनसे। ये अलग से तमाशा चल रहा है। और जब हम रोकते हैं तो फिर कहते हैं कि आपस में प्यार करो। अरे भैया, भेड़ियों से कैसे प्यार करें? ये ऐसा आतंक मचा के रखा है, प्यार कैसे करें? एनीवे, इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो 2 बादशाहें। एक तो है पहाड़, जिसको, एक तो सीने पहाड़ जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वो हजीरा है। कितना साफ है कॉन्सेप्ट, कितना साफ है। वो बात कर रहा है एक राष्ट्र की। माता यरूशलेम वालों ने बेड़ा गर्क करके रखा। फिर कहता है हजीरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, अरब का यानी कि माउंट ज़ायन, जहां पे पॉल भी गया था। आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में भर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह हमारी माता है।
ये जो शब्द है माता, ये कहां से आया? ये आया है यशाया 51 का 1 से कि हे धर्म पर चलने वालों, यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए थे, जिस खनी में से तुम निकाले गए थे, उस पर ध्यान करो, उस मूल पुरुष अब्राहम पर, और अब सुनो, अपनी माता सारा पर। माता, तो माता शब्द यहां से आया है समझाने के लिए, क्योंकि इजरायली सारा को माता बुलाते थे, अब्राहम को पिता बुलाते थे। तो अब बोलने कहा कि जो ऊपर की यरूशलेम है, यानी कि जो स्वतंत्र है, जो आएगा वो सारा की तरह, और जो नीचे का यरूशलेम है वो एग्जाम्पल में हजीरा की तरह। इसको उठा के कैसे डॉक्ट्रिन बना सकते हो यरूशलेम वालों? बताइए। तो अभी जो भी ऐसा कोई ग्रुप वाला है जो माथा यरूशलेम का कल्ट ग्रुप में है, अगर आप चाहें डिबेट करना, यहां पे आइए। 9982335777 पॉज करके ले लेना और कॉल कर लेना। हाँ, बात करते हैं वन गॉड वालों की, यानी कि शेखर डेविड जैसे कल्ट ग्रुप वालों की। तो लिखा है पहला यूहन्ना की किताब उसका 2:22 में कि झूठा कौन है, और यहां पे भी पढ़ूंगा हु इज द लायर। तो झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है, इनडिस्टिंक्ट पर्सनालिटी का। कितना साफ है। ऊपर लिखा है इंग्लिश में, हु इज अ लायर? ही दैट डिनाइथ दैट जीसस इज द क्राइस्ट। अब नीचे देखो, ही इज एंटी क्राइस्ट दैट डिनाइथ द फादर एंड द सन। तो जो पिता के पुत्र का डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी का होने का इनकार करता है वो एंटी क्राइस्ट है। तो शेखर डेविड के चर्च के लोग कौन हुए फिर? एंटी क्राइस्ट के फॉलोअर। एक दिन ये थंबनेल भी बना दूंगा और उसके मुंह पे चिपकाऊंगा। बताओ। अब आप सोच के देखिए, जिसने पिता के पुत्र के होने का ही इनकार कर दिया है वो एंटी क्राइस्ट है। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बोल रही है। अब इसको सुनते हैं, पिता और पुत्र और आत्मा के नाम के बपतिस्मा का इनकार, इसका मतलब ये आएगा। ये वन गॉड वाले कहते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा गलत है, ये यीशु से भी बड़े हो गए। जबकि यीशु ने इतना साफ कहा है कि गो मेक डिसाइपल्स बैप्टाइजिंग देम इन द नेम ऑफ द फादर द सन एंड द होली स्पिरिट। पूरी बाइबल में पिता पिता पिता, पूरी बाइबल में पुत्र पुत्र पुत्र, पूरी बाइबल में आत्मा आत्मा का ही उल्लेख है। और ये नाम के पीछे पड़े हुए हैं। बस ये लोग इधर आ नहीं रहे ना, यही मुसीबत है। आ तो जाए एक बार, फिर पकड़ के बताते हैं क्या करना है। 23, जो कोई पुत्र का इनकार करता है, आंकड़ा बताते रहो, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है। कितना साफ है। और ये शेखर डेविड कहता है कि पिता ही पुत्र है, पुत्र ही पिता है। अगर आपने पुत्र का इनकार कर दिया, टोटल बोलना है, टोटल बोलना है। अब दोनों को टोटल करके बोलो जल्दी से। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास में पिता नहीं है। इसका मतलब अगर आपने कहा पिता, थैंक यू, अगर आपने कहा पिता नहीं है तो फिर पुत्र नहीं है, आपने कहा पुत्र है तो फिर पिता नहीं है। आपको दोनों को बोलना होगा कि पिता भी है पुत्र भी है। बताओ। जो कोई पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। अरे बाप रे। DDP, डिफरेंट डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी, डिफरेंट डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी। बताओ। और तुम क्या सिखाते हो शेखर तुम्हारे चर्च को? कितनी गंदी टीचिंग है तुम्हारी। और अगर तुमको लगता है कि डैनियल राज मेरे को सोशल प्लेटफॉर्म पे मेरी टीचिंग को गंदी बोल रहा है, तो आकर इधर साबित करो ना, काहे नहीं आते। ये तो डेट तो तुमने मांगा था ना, मैंने तो नहीं आया। मैं तो तुमको ढूंढ के भी नहीं गया, और मेरे को तुम्हारे को और तुम्हारे जैसों के पीछे पढ़ना भी नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं वही कर रहा हूं और आगे भी करता हूं। लेकिन तुम ही तो आए थे ना मेरे पीछे कि हमको डेट दे दो, डेट दे दो। अब जब दे दिया था तो फिर कैंसिल कर दिया था। कितना साफ है।
जो कुछ तुमने आराम से सुना है वही तुम में बना है। तो आराम से क्या चल रहा है? आराम से ट्राइयून चल रहा है, पिता चल रहा है, पुत्र चल रहा है, आत्मा चल रहा है। जो आराम से चल रहा है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आराम से सुना है, यदि वो तुम्हें बना ना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे, तो तुम उसमें, वो भी तुम्हें बना रहेगा। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी जो तुम्हें बरमाते हैं। कितना साफ है? अब बताओ इस वचन के हिसाब से कौन बर मारा है? शेखर, डेविड। कितना साफ है। ओके, डैनियल भाई, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तो ठीक है, लेकिन पतरस ने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा क्यों दिया? और पौलुस ने एक्ट चैप्टर 19 वर्स 5 में प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा क्यों दिया? और फिर आप कहते हो मत्ती 28 के 19 में पिता, पुत्र, पवित्र। तो ये अलग अलग क्यों है? उसका एक पहला पोस्टर दिखा दे। तो वहां है यीशुआ, जिसको आप हिंदी में यीशु कहते हैं। यहां है मसीह यीशु, क्रिस्तुस, इसको कहते हैं प्रभु यीशु। तो वहां है यीशु एक नाम, यहां है टाइटल के साथ मसीह यीशु, यहां है द फाइनल टाइटल यीशु, प्रभु यीशु। वो यीशु कौन है? 30 साल वाला यहूदी लड़का। ये मसीह कौन है? 3.5 साल वाला, डैनियल की प्रोफेसी वाला। लेकिन जो प्रभु है नीचे, बब्बर शेर, लाइन ऑफ जूडा, ये हमेशा के लिए प्रभु है। और जी जी जी, बस वो जो प्रभु शब्द है वो हिंदी है, इंग्लिश में लॉर्ड है, कैपिटल LORD। उसके पहले क्रियोस है ग्रीक में, उसके बाद में अदोनाई है हिब्रू में। लेकिन व्हाट वाज द फाइनल एंड द ओरिजिनल नेम? यूडे, वाव है, वही तो है ये। और मैंने आज आपको क्या कहा कि मरियम ने जो जन्म दिया, वो बेटा को जन्म दिया, और उसको लगा कि वो बेटा मेरा होगा, लेकिन स्वर्गदूत ने कहा ये तेरा बेटा नहीं होगा, वो तो परमेश्वर का पुत्र होगा, उसका नाम तू यीशु रखना। तो यीशु का मतलब होता है यहूदी लड़का। गलातियों 4:4, व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ लड़का। डैनियल भाई, यीशु 30 साल तक बाहर क्यों नहीं निकले? 12 साल की उम्र में निकले, फिर 18 साल तक लॉक हो गए, टोटल 30 साल तक वो बाहर क्यों नहीं निकले? क्योंकि जूइश कल्चर में जब तक कोई व्यक्ति 30 का नहीं होता, ना तो वो प्रॉफिट बन सकता है, ना वो प्रीस्ट बन सकता है, ना वो राजा बन सकता है। परफेक्ट 30 साल वेट किया। 30 साल क्या किया डैनियल भाई? उसने 30 साल व्यवस्था पे चला, क्योंकि लिखा है व्यवस्था पे चलने वाला ही धर्मी है। तो व्यवस्था पे कोई नहीं चला, एक यहूदी लड़का चला जिसका नाम है यीशु। और अगर इसके ऊपर किसी को डिबेट करना है तो इधर आओ, और अगर इसके ऊपर किसी को बात करना है तो आओ, 9982333577। उसके बाद में आता है यीशु मसीह। मसीहा कौन है? दानियल की किताब उसका 9वां अध्याय 24, 25, 26 और 27 में द मसाया विल कट ऑफ। मैंने आपको बताया था 62 सप्ताहों के बीतने पर, दरअसल 69th वीक बीतने के बाद आखिरी हफ्ते में 27 AD में मसीहा आएगा। बपतिस्मा लिया, ये 3.5 साल 31 AD तक चला। और ये सारी टीचिंग हम यहां पे देते हैं। और नीचे कौन है? द फाइनल नेम, द फाइनल टाइटल, प्रभु प्रभु प्रभु। यू अंडरस्टैंड? तो आप यीशु को यीशु बोलकर प्रार्थना नहीं करोगे, बल्कि आप यीशु को प्रभु बोलकर प्रार्थना करोगे। कोलोसियों चैप्टर 3 वर्स 17 साफ लिखा है। पौल कहता है जो भी करो प्रभु यीशु के नाम से करो, नॉट यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। इसके ऊपर वीडियो बना चुका दोस्तों। तीसरा पॉइंट है पेंटिकॉस्टल। अब मैं आपको बताता हूं, जितना डेंजर वुल्फ जुडाइज्म की टीचिंग है, उससे ज्यादा डेंजर टीचिंग कल्ट वालों की वुल्फ, उससे लाख गुना डेंजर है पेंटिकॉस्टल ग्रुप। अब आप लोग जो पेंटिकॉस्टल वाले हैं, आपको आना है, इधर आओ, बहस करो, बात करो, वो अलग बात है। लेकिन पेंटिकॉस्टल शब्द के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि पेंटिकॉस्ट का जो क्या कहते हैं पर्व है, वो जूइश का है, उसको तो मैं सिखाता हूं यहां पे। लेकिन इस नाम को लेकर जो गंदगी फैलाई है ग्रुप ने, मैं उसकी बात कर रहा हूं। पेंटिकॉस्टल वालों में अच्छे लोग भी हैं,
ना हम पेंटिकॉस्टल चर्च ही रखते हैं, लेकिन ना अन्य भाषा बोलते हैं, ना दशमांश लेते, ना जुड़ैंसे पे चलते। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ऐसे भेड़ियों की। पेंटिकॉस्टल इनका सबसे बड़ा जो बात करने लायक विषय है वो है अन्य अन्य भाषा। नॉट अन्य भाषा, अन्य अन्य भाषा, यानी कि प्लूरल गिफ्ट है, प्लूरल फॉर्म में आता है ये। और ये है ग्लोसा ओरिजिनली, लेकिन इसको बना दिया जिब्रिश। और फिर दूसरा है नीचे गिराना। ये दो आइटम सबसे गंदा चलाते हैं ये लोग। इनके चर्च में जाओ, पास्टर पहला अन्य भाषा ही बात करेगा, रबा 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 रबा, बोलता है कि नहीं बोलता है? हाँ, और जो पब्लिक वहां आती है वो पागल बन जाती है। पास्टर में कुछ तो पावर है, रबा 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 रबा, छुले छुले छुले। ऐसे कितनी वीडियो मैंने देखा है बकवास की। उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, फायर 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 फायर, ऐसा पता नहीं कितनी बकवास करते रहते। अब इसका एडिट करके अगर किसी को इसका मेरा ये छोटा सा जो बाइट दिया ना वो लेके बनाना तो बना लो। हाँ, मार्केट में खूब चलता है आजकल। हु केयर्स, किसको फर्क पड़ता है? और डायलॉग मारी देते हैं। हो सकता है कि चिरकुट लोग बैठ के देख भी रहेंगे, तो हाथी चले बाजार। एक बार जरा चिल्ला के बोल दो ना, आवाज वहां तक जाए, हाथी चले बाजार। कान खोल के सुन लो। तो अन्य भाषा, आइए पहला वचन को पढ़ते हैं। लिखा है क्योंकि जो, क्योंकि जो तो नहीं लिखा है सब, यहां पे सबका कॉन्सेप्ट नहीं है। तो लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, बातें करता है, ना कि प्रार्थना। तो ये लोग क्या कहते हैं? प्रार्थना। प्रार्थना का शब्द ही नहीं है यहां पे, बातें। वो मनुष्यों से नहीं, मनुष्यों से। इसका मतलब यह हुआ कि उसको जो बात करना है वो खुद से क्यों करेगा? उसको बात करना है मनुष्यों से। क्योंकि वो मनुष्यों से नहीं, वजह यह है क्योंकि उसके पास में अनुवादक नहीं है। तो नीचे लिखा है वो परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? क्योंकि अनुवादक नहीं है। अगर अनुवादक आ जाएगा तो समझेगा। तो यहां पे बातें हो रहे नीचे, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो बोलता है। तो यहां पे बोलता है, ऊपर बातें करता है, मनुष्य के लिए बातें करता है, मनुष्य के लिए कोई नहीं समझता। लेकिन जब वो खुद बात कर रहा है तो वो भेद में बात कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि वो बोल रहा है, लेकिन यहां कहीं नहीं लिखा है कि बोलने वाला नहीं समझ रहा है। बोलने वाला समझ रहा है। और इसका प्रूफ क्या है? इसी के चैप्टर में चले जाओ ना, 27, 29, 28 में कहता है कि जब अनुवादक ना हो तो वो खुद से बात करे। तो इसका मतलब वो खुद से बात कर सकता है। ऐसे उल्लू बनाते हैं ये पेंटिकॉस्टल वाले तुम लोगों को। अगर इस वचन पे किसी को भी बहस करनी है, क्या नाम है उसका, चंद्रा, एंजल चंद्रा, तो खाली कारतूस का खोखला निकला ना, खाली कारतूस निकला हो। अपने मुंह मिट्ठू मियां बन गया था वो थोड़ी देर के लिए। बताओ, तो ऐसे उल्लू बना। तो वापस बोल दूं, आपने क्या बोला? टोटल कितने लोग हैं? ओके, तो जितने भी 700 लोग इस वक्त में लाइव देख रहे हैं उन सबको बता दो, खूब शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उल्लू बनाने वाला काम पेंटिकॉस्टल वाले करते हैं। पंजाब का एक भी पास्टर, अगर तुम्हें दम है और तुमको इसका नॉलेज है, आओ डिबेट में। महाराष्ट्र का एक भी पास्टर अगर इसको चैलेंज दे सकता है मेरे स्टेटमेंट को, आओ सामने। और फिर बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हिंदी समझ में आती है तो आओ यहां पे, या तो ऑनलाइन कर लो, जूम पे कर लो। मैं तो अवेलेबल हूं जूम पे, आते तो हो नहीं तुम लोग, डरपोक शेखर। तो यहां पे कहीं नहीं लिखा है कि बोलने वाला नहीं समझता, लिखा है सुनने वाला नहीं समझता। तो बोलने वाला समझता है। तो ये उल्लू कैसे बन गए तुम लोग? या अब क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, अन्य भाषा के ऊपर तो मैं इतना वीडियो बना चुका हूं। मैं किताब लिखने बैठता हूं, नया पॉइंट्स आता है, किताब अभी भी रुकी हुई है। पौलुस के हाथ, पौलुस के बदन से रुमाल को छुलवाकर बीमारों पर डालते थे और वो चंगे हो जाते थे। तो मार्केट में एक नया बिजनेस शुरू हो गया है कि रुमालों को पास्टर क्या करता है, अपने बॉडी से टच करता है, रब करता है और कहता है बीमारों पे डालो। क्या बकवास है!
डैनियल भाई, अगर ऐसा करने से कोई ठीक हो रहा है तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत इस बात की है कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये प्रभु की ओर से था। आज जो कॉन्सेप्ट हो रहा है ये पूरी की पूरी तरह से लूसीफर की ओर से। और तुम तो धोखे में आ गए चमत्कार के चक्कर में। चमत्कार आजकल कहां नहीं हो रहा है बताओ? पत्थर मानो तो पत्थर, नहीं तो ईश्वर, यही तो चल रहा है ना बाहर। पत्थर आजकल चमत्कार करे, क्या बकवास है। तो उसके चक्कर में आजकल बाबा लोग भी चमत्कार कर रहे हैं और तुमको लगता है कि चमत्कार हो गया। अरे पागलों, चमत्कार के बेस पे नहीं चलना है, वचन के बेस पे चलना है। तेल भी खूब टॉप पे चल रहा है। जैसे ही कोई चर्च में आता है पास्टर के पास में बैग में तेल की बोतल तो होती है, और वो तसल्ली के लिए होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो देना है ना अविश्वासियों को जो बेचारे आते हैं। कुछ ना कुछ तो देना है ना कि पास्टर जी कुछ तो दे दो। अगर पास्टर ये कहे जा तेरा विश्वास से तुझे ठीक हो गया, बिना हाथ लगाए बिना कुछ बोले, वो तो पलट कर पूछेगा ऐसे कैसे। जीसस वही करते थे ना कि चले जा तेरे विश्वास ने तुझे ठीक है। वो पलटकर कहां आता था कि तेल काहे नहीं लगाया। एक ने भी नहीं पूछा कि तेल क्यों नहीं लगाया, मुंह पे पानी क्यों नहीं फेंका, आपने ऐसा रुमाल क्यों नहीं झटक दिया, आपने मेरे ऊपर थूक क्यों नहीं दिया। जैसे आजकल लोग थूकते भी हैं, थूकते हैं, फूकते हैं, धक्का मारते, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो जिसके चलते ये लोग तेल का सहारा लेते हैं और इनको लगता है कि तेल लगाने से उनको संतुष्टि मिलती है। बकवास। तेल लगाने से कुछ नहीं होता है। और ये जो तेल के नाम पे जो अभिषेक अभिषेक अभिषेक, कभी गाढ़ा कभी पतला कभी मोटा कभी पता नहीं क्या क्या, टोटल नॉन बिब्लिकल, मैच ही नहीं होता है। अगर इस पे क्या बहस करना है, मोस्ट वेलकम। नीचे गिराना, पेंटिकॉस्टल ग्रुप में नीचे गिराने का मतलब तसल्ली। अगर पास्टर ने किसी को नीचे गिरा दिया तो वो पास्टर पावरफुल है। डैनियल भाई आपको कैसे मालूम? मैं इन्हीं के बीच में तो रहता था 20 साल। हमने भी फूक मार के गिराया है। मेरा वीडियो भी किसी ने बना के डाल दिया था, बोला डैनियल राज ने भी फूक मार के। मैं वापस कह रहा, मैं पहले दारू पीता था, मैं पहले मरियम को स्टैचू बनाकर पूजा करता, तो मैं गलत था। मैं वहां से बाहर आ गया, तो फिर अभी मैं बाहर आ गया तो उसको लेकर बैठोगे, नाचो फिर, हम कुछ नहीं कर सकते। या तो नीचे गिराना। और अभी मैंने बीच में बोला भी था, वो कीचड़ सैमुअल ने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया। अच्छा, मैं कम फेमस होता हूं, ये मेरे को ज्यादा फेमस करता है। और इसको लूसीफर ने रखा ही है, भले ही नेगेटिव में डैनियल राज को फेमस कर दे। ये इसका पूरा टाइम इसी में मेरे पीछे जा रहा है। मेरे को लगता है मैं कहानी में भी दिखता होगा, डैनियल राज आ गया। अरे वैसे ही तेरी नजदीक आ गई है नीचे जाने की। एनीवे, तो ऐसे वो कौन था, वो रांची झारखंड वाला कोट घुमा रहा है, बेनियन का डमी पीस कोट घुमा रहा है। अभी नाम नहीं ले रहा हूं और मेरे को याद भी नहीं है, जब वो लेगा तब ले लूंगा। मेरे को मत छेड़ो, मैं नहीं छेड़ूंगा। मेरे को छेड़ोगे मैं नहीं छोड़ूंगा। सिंपल है। मैं अच्छा चरवा हूं, और एक अच्छा चरवा, आगे बोल दो, प्राण देता है। वर्शिप, और वर्शिप के नाम पे तो खूब तमाशा है। मरकुस 7 का 7, ये व्यर्थ मेरी उपासना, व्यर्थ मतलब इन वेन, बेकार में। वर्शिप के नाम पे परमेश्वर को रखकर, बाइबल के वचन को रखकर अपना मार्केट चलाते हैं और खूब टिकट बिकती है। आपको कैसे मालूम डैनियल भाई, बताओ? 20 साल यही तो करता था मैं, गाना गाते हुए, कव्वाली, सूफी, गजल, क्लासिकल, वेस्टर्न, पता नहीं क्या क्या, 10-20 एल्बम बना दिया, 12 जो भी। बताओ, वर्शिप के नाम पे पेंटिकॉस्टल मूवमेंट में खूब तमाशा चलता है। और वर्शिप के जो शब्द होते हैं वो टोटल नॉन बिब्लिकल। प्रभु आ रहा है, प्रभु उतर रहा है, प्रभु यीशु आ, वो आ चुका है, पवित्र आत्मा आ चुका है। कैसे गा सकते हो कि भर दे भर दे भर दे? वो ऑलरेडी भर चुका है। अब इसके ऊपर अगर किसी को बहस करना है तो मोस्ट वेलकम, आओ ना यहाँ पे। मुंबई वालों, वर्शिप मुंबई में कितने वर्शिपर है, आते क्यों नहीं हो? मैं 5 साल से बात कर रहा हूं, वर्शिप जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है गलत है गलत है गलत है, इधर आते क्यों नहीं हो? कॉल करो, डैनियल भाई आपसे वर्शिप के बारे में बात करना है, और हम पब्लिक के बीच में, मैं गलत हो ना तुम्हारे हिसाब से, तुम सही हो ना तुम्हारे हिसाब से, तो आओ ना फिर, दूध का दूध। आते क्यों नहीं हो फिर? मैं तो खुलेआम बोल रहा हूं ये गलत है। वर्शिप गलत नहीं है, वर्शिप का जो कॉन्सेप्ट चला रहे वो गलत है। नाचना कूदना धूम धड़ाका,
और एक आदमी खुद बॉस बनता है, मैं लीड करूंगा तो मेरे पीछे गाओगे, जबकि प्रभु कहता है तू खुद आराधना कर, तू काय करवा रहा है उसको, वो अपना करे। नेक्स्ट, पेंटिकॉस्टल एक्टिविटीज, ब्रेकिंग कर्सेस, यानी कि जनरेशनल कर्स को तोड़ना। और पास्टर आते हैं घर पर और कहते हैं कि सिस्टर, ब्रदर, आपके घर में जादू टोना है, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, यहाँ पे पूर्वजों का श्राप है, उसको तोड़ना होगा। बोला कैसे? बोला ये श्राप है, तेल लगाएंगे घर को। बताओ। और एक आदमी है फेसबुक पे कहता है कि हर 3-3, 4-4 महीने में लोकल पास्टर को घर पर बुलाकर पूरे घर में तेल से अभिषेक कराओ। वाह बेटा, जिस घर में हम रहते हैं हमारे साथ प्रभु रहता है, और जिसके साथ प्रभु रहता है वहां पे श्राप कैसे आएगा? अब एक वचन पढ़वाते हैं, और आप लोग भी जितनी ताकत से पढ़ सकते इन तक पहुंचनी चाहिए। रेडी? 1 2 3 गो। आप लोगों की आवाज और बुलंद हो सकती है? ओके, 1 2 3 गो। ओके, अब एक बात बताओ, बड़ा कौन है, बाहर वाला या अंदर वाला? वो कहां रहता है? आपके अंदर। तो जो बड़ा आपके अंदर है, जो बाहर खड़ा है वो छोटा है, आपको डराते क्यों ये लोग? और बाइबल ये भी कहती है कि जो मसीह में वो नई सृष्टि है। 2 कुरिन्थियों 5:17। हाँ, नई सृष्टि है, पुरानी बातें चली गई, तो ये हमको पुरानी बातों में वापस क्यों डाल रहे हैं? तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स, पास्टर्स, लोग हैं जो आपको जनरेशनल कर्स ब्रेकिंग के नाम पे आपको उल्लू बना रहे हैं। अच्छा डैनियल भाई, आपके ऊपर कोई श्राप नहीं है, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, नहीं है, ले। और बाकी ये जो फिर नीचे तड़पते घूमते हैं, मीटिंग में आकर लोटपोट होते, वो क्या? अरे उन्हीं का है, दुष्ट आत्मा वही लाते हैं, वही फिट कराते हैं, फिर वही निकालते हैं और आपको ऐसे उल्लू बनाते हैं। अंधश्रद्धा, सुपरस्टिशियस। बताओ, अभी तो भारत सरकार ने कानून भी लागू कर दिया है अंधश्रद्धा के नाम पे, सुपरस्टिशियस के नाम पे। डैनियल भाई, आप मसीहत के खिलाफ हैं? बिल्कुल खिलाफ हो। किसके? कौन से वाले? जो गलत मसीहत है। मैं यीशु के और परमेश्वर के जो खरे सेवक हैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। मैंने अभी तो बोला, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए प्राण देता है, मैं उसके लिए उपलब्ध हूं, लेकिन भेड़ियों को नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट स्टॉप। या अगला इनकी एक्टिविटीज वो है लेइंग हैंड्स, प्रार्थना के नाम पे हाथ रखना। हाथ रखना, पास्टर जी हाथ रख दो, पास्टर जी हाथ रख दो। नई गाड़ी खरीदी है, पास्टर जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, मामा जी, हाथ रखो, गाड़ी पे हाथ रखो। ले भाई, गाड़ी पे हाथ रखा, 1 हफ्ते के बाद में ठुक गई, तो तेरी गाड़ी पे हाथ रखने का मकसद क्या हो गया? क्या मतलब हो गया? अच्छा डैनियल भाई, अगर कोई प्रभु का दास किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? गलत है, मैं बताता हूं कैसे। क्योंकि वो व्यक्ति को अपना रिश्ता प्रभु से जोड़ना है, आपसे नहीं। इस व्यक्ति का रिश्ता प्रभु से अगर सही है तो उसको प्रार्थना की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल खुद कहती है तुम्हारे मांगने से पहले उसको पता है कि तुमको क्या चाहिए। बताओ। और आप लोगों को ये मेगा चर्च वाले, वो दिल्ली वाला एक, पंजाब वाला एक, बेंगलोर वाला एक, पता नहीं कहां कहां से, वो मद्रास वाला एक, महाराष्ट्र में कुछ चिरुट लोग आजकल पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे, वो एक, और कहते हैं कि हाथ रखेंगे आपके ऊपर, अभिषेक आ रहा है, अभिषेक आ रहा है। टोटल बकवास। और अगर इसके ऊपर किसी को डिबेट करना है, आओ। या ये रहा लास्ट आज का, और मैंने इसको लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि आजकल खूब चल रहा है, तो देखना चाहोगे आप लोग भी? बॉसगिरी। अब मैं बताता हूं बॉसगिरी का मतलब क्या है। प्रकाशित वाक्य की किताब में यीशु ने कहा कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं, ब्रैकेट में जीसस खुद कह रहा है, मैं भी घृणा करता हूं। तो इसका मतलब यीशु को बॉसगिरी से नफरत है। मैं बताता हूं निकोलियों का मतलब क्या है। नाइकी शूज पहना होगा आप लोगों ने कभी, नाइकी शूज। नाइकी शूज पे टिक क्या होता है? ऐसा वाला टिक, सीधा, राइट, मतलब ये सही है। तो निकोलियो वाले कहते हैं हमने जो कह दिया वही सही है,
तो ये उन दिनों में बॉसगिरी करते थे निकोलियो वाले चर्च के ऊपर। हमने कहा बैठो तो बैठो, हमने कहा उठो तो उठो, हमने कहा ये सही है तो सही है। ऐसी बातों वाले निकोलियो वाले आज भी मसीह के देह में काम कर रहे हैं। इसको कहते हैं बॉसगिरी। आज मैंने क्या किया पता है? मेरे विरोध वालों के लिए बहुत कंटेंट दे दिया है। अब वो रात भर बैठ के परेशान होकर वीडियो बनाएंगे, ऐसे बनाए कि वैसे बनाए। मैं तो कहता खूब बनाओ, मैं फेमस हो रहा हूं और कुछ भी नहीं। वो भले ही नेगेटिव वे से, मैं पूरे मार्केट में दिखते रहूंगा। उठे सुटे ऐसे सुबह उठेंगे मैं ही दिखता उनको। वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, अरे डैनियल आ गया, अरे डैनियल आ गया। मुझे इतना प्यार करते हैं ना ये लोग कि इसको ही बनाएंगे। और बना बेटा। एनीवे, बॉसगिरी। अब मैं आपको बताता हूं बॉसगिरी कैसा चल रहा है चर्चों में। डैनियल राज की वीडियो नहीं देखना, बॉसगिरी। मैंने आपको अभी बताया था कि कई लोग आपके कान खराब कर रहे हैं। आपको पता है बाइबल बिल्कुल साफ कहती है, यदि सत्य को जानोगे तो तुम्हें सत्य स्वतंत्र करेगा। तो सत्य को जानने का आपके बॉडी में कौन सा पार्ट है? कान। और इसी को लूसीफर कहता है डैनियल से दूर रखो इसको। तो जितने भी पेंटिकॉस्टल वाले, कैरिस्मेटिक वाले, इंडिपेंडेंट चर्च वाले और ये जितने भी मेगा चर्च वाले, इन लोगों को लग गई है डैनियल राज से डर। और कहते हैं कि किसी की भी वीडियो देख लेना, लेकिन डैनियल राज की वीडियो नहीं देखना। ये है बॉसगिरी। लेकिन आपको पता नहीं है शायद, जो झूठ होता है ना वो ज्यादा दिन नहीं टिकता है, लेकिन जो सच होता है ना वो अनंत काल के लिए टिकता है। यू अंडरस्टैंड? तो तुम 50 रोक लो, आज नहीं तो कल वो यीशु के पास आएगा, कैसे भी करके आएगा। तो चर्च में बॉसगिरी बंद अगर चल रही है तो बाहर निकलो। अन्य भाषा चल रहा है, जिब्रिश रबा रबा, बाहर निकलो। जुडाइज्म चल रहा है तो बाहर निकलो। तो मैंने जिसके चलते ये लास्ट में पोस्टर वापस रखा है, जुडाइज्म, कल्ट ग्रुप, पेंटिकॉस्टल। मैं तो कहता हूं जितने भी शेखर डेविड को फॉलो करते हैं उसको सबसे पहला छोड़ दो, उसके चैनल को अनसब्सक्राइब करो। और अगर तुम्हारे में ताकत और है तो उसको कॉल करके बोलो कि जब एक नहीं है 3 गॉड है, यानी कि 3 पर्सनैलिटी, डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी, तुम एक गॉड का काहे प्रचार करो, ऐसा पूछो उसको। और मैं ओपन चैलेंज देता हूं इस डरपोक आदमी को। किसका? शेखर डेविड को। एक है भगोड़ा, ऊपर से डरपोक, आने से डरता है। और तीसरा खुद लिखता है बहानेबाजी, बहानेबाजी खुद कर रहा है। कहता है मजाक नहीं उड़ाना, मजाक खुद उड़ा रहा है। तो मैं उसको पूछना चाहता हूं, मुझे एक वीडियो बनाकर बता देना इन कॉन्टेक्स्ट, 1, 2, 5 मिनट का, कि जहां ये लिखा हो कि इन डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी देयर इज ओनली वन गॉड। ऐसा एक स्क्रिप्चर रख के वीडियो बना देना, मैं तेरा चर्च ज्वाइन करूंगा। और बोल, वापस बोलू नहीं सुना तो शेखर, एक स्क्रिप्चर 3-4 मिनट का वीडियो बनाना जहां पे लिखा होना चाहिए इन कॉन्टेक्स्ट कि जो गॉड है इन डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी में वो एक है। एक स्क्रिप्चर निकाल के बता दे और मैं तुझे यहां बिठा के तेरे मुंह पे मारता रहूंगा कि देयर इज अ 3 गॉड विथ 3 डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी। बताओ। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि इस बात को, 3 बातों को आप समझे हैं। टोटल जल्दी से बताओ, आप इन 3 बातों को समझे हैं तो वीडियो को खूब शेयर करें, बात को समझें। सब्सक्राइब किसको करते चेक करो, कहीं वो ये तो नहीं है। किसको फॉलो करते, कहीं ये तो नहीं है। आपके कोई कान तो नहीं खराब कर रहा है? जल्दी बोलो या प्लीज चेक करिए खुद को। चलिए अगले हफ्ते फिर मिलूंगा, लेकिन बीच बीच में आपके लिए कोई ना कोई वीडियो बनाता रहूंगा। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद स्वामी, आपको महिमा देता हूं, स्तुति देता हूं और कहता हूं परमेश्वर पिता, जो बातें यहां पर हुई हैं उन सब के जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य आप करें। ऐसी प्रार्थना इस वक्त में हम करते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस। आप लोग बैठो प्लीज।